हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पहला वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यह चाल, समय और दूरी क्या होती है, कैसे कैसे इसमें चीज़ें समाहित होती हैं और कैसे हम इसे प्रारंभ से स्टेप बाय स्टेप सीखें। इसमें इतना ही है, चूँकि पार्ट 1 है, पार्ट 1 में इतना चीज़ को हमने रखा है। फिर पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें भिन्न भिन्न तरह से परीक्षाओं में जब अलग अलग तरह से मैथ पूछे जाते हैं उसके बारे में रहेगी। आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए मैं आता हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ें: चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी। चाल किसे कहेंगे? अब कहेंगे श्रीमान हम परिभाषा पढ़ें, मैं बता देता हूँ। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को तय करती है और कुछ समय में तय करती है तो दूरी को समय से भागा दे देने से चाल निकल जाती है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। और दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। यही सूत्र होता है, लेकिन हम सिर्फ इसी एक सूत्र के सहारे सारे चीजों को सीखेंगे, सिर्फ इसी एक सूत्र के सहारे। और इसमें बनता कैसे, समझना कैसे, सो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो बताओ 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। ये बिल्कुल शुरुआती हिसाब है, आप इसको समझिए। वहां पे देखिए प्रश्न में हमने क्या लिखा है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो बताओ 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कहिए कि श्रीमान यहाँ पर तो आप चाल का परिभाषा बता रहे थे, समय की परिभाषा बता रहे थे, दूरी की परिभाषा बता रहे थे। देखिए सही बात बताना पड़ेगा। चाल किसे कहेंगे? फिजिक्स में पढ़े होंगे। चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु कोई निश्चित दूरी, कुछ भी ABCD तय करती है और उसमें उसका जो समय लगा, तो दूरी और समय के अनुपात को हम कहते हैं कि यह चाल है। यानी कि कोई वस्तु, जैसे यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो यानी कि यह वस्तु 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रहा था, यही इसका चाल हो गया। तो बताओ 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह के हिसाब से शुरुआत से हम करेंगे। तो इसको बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसी को पूरा इस हिसाब में आप यूज करेंगे, आपको आ जाएंगे। सबसे पहले हमको लिखना होगा चाल, दूरी, समय। ये हमने लिख दिया। चाल क्या है? इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है पता नहीं, समय है 3 घंटा। तो हमने सूत्र बनाया, एक ही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो लिख देंगे चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी बटा 3 आवर। तो दूरी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 3 आवर। आवर से आवर कर गया, बच जाएगा 150 किलोमीटर। ऐसे करके हिसाब को बनाना होता है, ऐसे ही हिसाब बनता है। इस तरह के हिसाब को दिख रहा है ना नीचे तक जी। अब दिख रही है पूरी तरह से। मेरा कैमरा नजदीक हो गया था। तो इस तरह से शुरुआत से हम समझेंगे, लेकिन क्या ऐसे ही रहता है? नहीं। चाल में 2 स्टेप जरूर याद रखना है। यह सूत्र हुआ। अगला स्टेप है जब
चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो तब 5/18 से गुना कर मीटर प्रति सेकंड में बदलें। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तब 18/5 से गुना कर किलोमीटर प्रति आवर में बदलें। अब ऐसा क्यों होगा सो मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल प्रारंभ है, इसके बाद फिर हिसाब आएंगे, इस तरह से हिसाब आएगा और सारे हिसाब को हम एक ही सूत्र पे बिना कोई अलग ट्रिक लगाए हुए, बिना कोई अलग सूत्र लिखे हुए हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे, ताकि आपको तरह तरह के सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। भाई परीक्षा एक ही ठो देना है, एक परीक्षा में 25 मैथ है, 25 मैथ के लिए 500 सूत्र याद रख के जाएंगे तो हुआ परीक्षा दे लिया, खत्म हुआ कहानी। वैसा नहीं करना। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है ना, और दूरी बराबर चाल गुने समय। जब चाल किलोमीटर प्रति आवर में हो तब 5/18 से गुना करके उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलें, और जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तब 18/5 से गुना करके उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। कैसे होता है सो मैं बता देता हूँ, हालांकि बहुत लोग जानते हैं, बहुत का लगभग सभी लोग जानते हैं कैसे होता है, सो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। मान के चलिए कि कोई वस्तु 1 घंटा में चलता है 1 किलोमीटर, 1 घंटा में चला बराबर 1 किलोमीटर। तो हम 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, मिनट लिख देता हूं, 60 मिनट में चला 1000 मीटर। 60 मिनट को हम 60 गुने 60 सेकंड लिख सकते हैं, में चलेगा 1000 मीटर। तो 1 सेकंड में चलेगा ठीक है, 1 सेकंड में चलेगा 1000 बटा 60 गुने 60, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5/18। हुआ या नहीं हुआ? 1 सेकंड में इतना मीटर चलेगा, तो इसकी चाल हो जाएगी, मैंने यहां करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यही चीज को हमने यहां लिखा 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो इस तरह, अब मीटर प्रति सेकंड में हो तब इसी को सीधा उलट देंगे, तब इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूं। अब है कि 1000 मीटर चलता है 60 मिनट में, ठीक। तो 1000 मीटर चलेगा 60 गुने 60 सेकंड में। सेकंड में बदलना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहां मीटर में बदले हैं। तो 1 मीटर चलेगा 60 गुने 60 बटा 1000, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 18/5 सेकेंड हुआ। यही कंसेप्ट पे 5/18 और 18/5 आता है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल शुरुआत से, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। अब प्रश्न कैसे रहता है सो मैं बताता हूं। प्रश्न है कि एक बस, इसको हटा दूं या रहने दो? हटा देता हूं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखता हूं, 20 से 25 मिनट का, ताकि शुरुआती से आप चीज़ों को सीख सकें, फिर अपने पाठ्य पुस्तक जो है वहां बनाएं। नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ एक्सप्रेस के नाम से होगी वो भी, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे रहती हैं। और हाँ, चैनल को यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। देखिए मैथ कैसे रहेगा,
प्रश्न है कि एक ठंडा में सूख नहीं रहा है जी, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। देखिए, एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ऐसे तो इसका शुरुआत ये होता है कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलो। मान के चलिए प्रश्न रहेगा, शुरुआती प्रश्न, कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यह शुरुआती होगा, मैं वहां से न लेकर के यहां से ले रहा हूं ताकि दोनों चीज एक ही साथ कवर हो जाए कि मैथ कैसे बनेगा। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, वह एक पुल को 2.1/2 मिनट में पार कर जाती है। यही है ना प्रश्न, देख रहे हैं। हाँ, पार कर जाती है। पुल की लंबाई बताओ। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे कैसे बनेगा। हमने 3 चीज बताया था। सबसे पहले जब सीख रहे होंगे तो लिखेंगे चाल, समय, दूरी, बस लिख लेंगे। चाल कैसे है? चाल है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 2 दूनी 4 1 5/2 मिनट। दूरी पता नहीं है। देखिए यहां पे चाल है मीटर मिनट में, चाल कैसे है? मिनट में, तो हमको इसको भी मिनट में बदलना होगा। चाल है मिनट में तो हमें भी बदलना होगा। सॉरी, फोन आ गया था। तो यहां पे आपको देखना है, क्या देखना है कि यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट में है, तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना। मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 गुने 5/18 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तो मिनट में है, इसको भी हम लोग सेकंड में बदल लेंगे। 5/2 गुने 60 30 150 सेकंड। अब निकालना है दूरी। अब देखिए चाल निकल गया, समय निकल गया, तो दूरी कितना हो जाएगा? क्या सूत्र बताए थे? चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र हम बताए थे ना। तो चाल लिख देते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड बराबर, दूरी नहीं पता है तो हम यहाँ वाट का चिन्ह दे देंगे, और समय है 150, तो वाट बराबर हो जाएगा 150 सेकंड, सेकंड है, गुने 15 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड चला गया, 15 15 ही है 225, 2250 मीटर लंबा पुल है। कोई दिक्कत? कहे कि श्रीमान ये बिल्कुल आसान है। हाँ हाँ आसान है, लेकिन हमने ये कंसेप्ट के लिए बताया है, कैसे बदलना है, कैसे बनाना है, कैसे ध्यान से लिखना है। एक चीज याद रखें कि जब आप पढ़ते समय, लिखते समय, शुरुआती समय में इस तरह से बनाएंगे, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं ऑफलाइन जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जब भी मैं मैथ देता हूँ तो सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, बनाते उसमें 1 2 ही हैं। परीक्षा में आते हैं तो बोलते हैं अरे श्रीमान 7 को मैथ गलत हो गया। अरे कैसे गलत हो गया? मैथ कैसे गलत हो सकता है? मैथ गलत हो गया इसका मतलब आपको आती नहीं थी, आपने जो तरीके सीखे वो गलत थे। मैथ कभी गलत नहीं होता है, निर्जीव होता है। जैसे आपको आया बना दिया, नहीं आया नहीं गया। हाँ ये हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, मान के चलिए हमने इससे गुना किया तो गलत हो सकता है, कोई भारी चीज नहीं। लेकिन ये सुधरेगा कैसे? आपको रेगुलर मेहनत करना होगा। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं लेता हूं, देखिए कैसे। अब इसमें तरह तरह के प्रश्न रहेगा और हम एक ही सूत्र से इसको सीखेंगे।
प्रश्न रहेगा और हम लोग एक ही सूत्र से इसको सीखेंगे, कहीं पर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति, ये एसएससी सीपीओ में पूछा है जी, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है और यात्रा का 5/6 दूरी वह 3 घंटे और 20 मिनट में तय करता है। कितना अच्छा प्रश्न, देखिएगा। एक आदमी को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वह कुल दूरी का 5/6 दूरी 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, लिख देते हैं, करता है। उसकी चाल बताओ। यही प्रश्न है। एक आदमी को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वह कुल दूरी का 5/6 दूरी 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ। ठीक है ना, हल। देखिए मेरे यहाँ घंटी कोई बजा रहा है, खूब ध्यान से भगवान को याद कर रहा है। आप लोग की उम्र में काम को याद कीजिए, ठीक है, भगवान अपने आप देखते रहेंगे। एक आदमी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वह कुल दूरी का 5/6 दूरी 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, उसकी चाल बताओ। हमने कॉन्सेप्ट बताया था, पहले लिखेंगे चाल, समय, दूरी, ये 3 चीज बताए थे ना। चाल तो पता नहीं है, क्योंकि चाल ही यहां निकालना है, तो चाल के नीचे हम लिखेंगे व्हाट। समय कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 + 20/60 कर लीजिए, तो 20 × 60, 3 + 1/3 घंटा, 3 × 3 = 10/3 घंटा। ये ऐसे बनेगा, इस तरह से रहे तो आपको इसी करना है। जैसे मान के चलिए रहेगा 5 घंटा 40 मिनट, तो 5 + 40/60, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 + 2/3, 5 × 15, 2 17/3 घंटा। यदि मिनट में रहे तो आपको घंटा में इस तरह से बदल लेना, लेकिन यदि उल्टा रहे तब क्या करेंगे उसका भी बता देता हूं मैं, उसका भी फंडा है। मान के चलिए रहेगा 16/5 घंटा, 16/5 घंटा, इसको मिनट में बदलना है, कुछ नहीं। क्या बार पढ़ेंगे, 3 पूर्णांक 5 × 15 1/5 घंटा, 3 + 1/5 × 60, तो जो इधर हुआ घंटा हुआ 3 घंटा, इधर जो हुआ वो मिनट हुआ 12 मिनट, ऐसे बदल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप इस तरह से इन चीजों को बना सकते हैं, इसी तरह से ही बनाना है। तो हमने इसी कंसेप्ट पर इसको नीचे किया। अब दूरी कितना है, दूरी देखिए 2 दूरी है यहाँ पे, एक है 30 किलोमीटर और एक है 5/6। तो कहता है कि एक आदमी को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, वह कुल दूरी का 5/6 दूरी करता है। तो कुल दूरी का 5/6, तो हम लिखेंगे यहाँ 30 × 5/6 किलोमीटर, 6 से 5 बार में आ जाएगा 25 किलोमीटर। यानी कि ये जो व्यक्ति है 10/3 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय किया। हमने आपको सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 25 किलोमीटर, ये 10/3 घंटा, कान पकड़ के इसको ऊपर कर दीजिए, 75/10 किलोमीटर प्रति घंटा। पूर्णांक तोड़ना चाहते हैं तो 7.5
किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसी तरह से लिख लिख के इसको देखना है, इसी तरह से इसको लिख लिख के देखना है, ये आपको ध्यान रखना है कैसे बनेगा। ठीक है, ये शुरुआती हिसाब है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये मत कहिएगा कि अरे मास्टर ठग लिया। अब अगला एक प्रश्न को हम देखते हैं जो बिल्कुल आसान है और इसी तरह का है। कहता है कि एक व्यक्ति 10.1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में तय करता है, तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें जानते हैं, ये आज हम आसान बता रहे हैं। अब इसी संबंध कंसेप्ट पर आधारित हम बहुत सारा मैथ डाल देंगे, आप लोग उसको बना करके देखिएगा। चलिए यही जो बोले थे वही करते हैं। एक व्यक्ति 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। एक आदमी 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या पूछता है भैया? अब ये पूछता है कि वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय की गई। तब वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए हमने क्या बताया? चाल, समय, दूरी। लेकिन यहां पे शब्द अलग अलग दिया हुआ है। यहां पे प्रथम स्थिति में चाल किलोमीटर दिया हुआ है। दूरी प्रथम स्थिति, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति। पहला स्थिति में समय दिया हुआ है 3 घंटा, चाल दिया हुआ है नहीं पता है, दूरी दिया हुआ है 10×5 = 50, 51/5 किलोमीटर, तो चाल निकाल लेंगे। ठीक है ना। दूसरे स्थिति में समय दिया हुआ है 5 घंटा, निकालना क्या चीज है? दूरी। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना है, तो यहां 2 चीज दिया हुआ है तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यानी कि 51/5/3, तो कितना हो जाएगा? 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से। अब यहां पर यही चाल है, सेम चाल है, तो 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? इसी सूत्र पर फिर बैठा देंगे। चाल हम निकाले हैं तो हम चाल निकाले हैं तो यहां लिख देते हैं 51/3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी बटा समय कितना कहता है? 5 घंटा। 5, तो दूरी बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ 15 है ना, तो यहाँ पर भी 15 लिखना होगा। दूरी बराबर हो जाएगा 51/15 × 5 किलोमीटर, 5 से 3 यानी कि 51/3 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाता है 51/3। तो हमको लिखना होगा 51/3, 51/3 किलोमीटर। इतना आंसर आता है जी, मिला लें। हाँ ठीक है, तो ठीक है, लेकिन एक चीज और गड़बड़ है इसमें जो हम देख लिए जा करके। 17 या 51 यानी कि 17 किलोमीटर, तो आप भी इसको लिख दीजिए 17 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? देखिए कुछ नहीं था।
एक आदमी 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, तब वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? हमने लिख दिया प्रथम स्थिति, दूसरी स्थिति। प्रथम स्थिति को कंडीशन को लिखा कि 3 घंटा चलता है, दूरी है 51/5 किलोमीटर, तो उसकी चाल कितनी है? चाल आ जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 51/15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल को हमने यहीं पर लिख दिया, समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल पता है 51/15 गुने 5, 5 से 3 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर आया, प्रति घंटा नहीं 17 किलोमीटर आया। ये हुआ बिल्कुल प्रारंभ से, कंसेप्ट से मैथ बनाना। समझ रहे हैं? आप इसी तरह से सीखेंगे। मैं डाल दूंगा, और ऐसे भी मैं डालूँ या नहीं डालूँ, आप अपने पाठ्य पुस्तक से जो शुरुआती से बच्चे सीख रहे हैं ऐसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में अगले लेवल के मैथ को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।